का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, यानी कि उस एलिमेंट के स्थान पे खुद दूसरा एलिमेंट आ जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन अनदर वे में देख लेते हैं। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड में जो एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यानी कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड में है उसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे AB प्लस C, प्रोडक्ट हमें मिला CB प्लस A। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर C is more reactive than A, so C is displaced to A. We get here CB plus A. Okay. अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे C मोर रिएक्टिव कैसे है, कैसे हम पता करेंगे कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। ओके, तो यहाँ पे हमने सपोज किया है ए बी प्लस सी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कॉपर सल्फेट, जिंक या फिर क्लोरीन, आयरन, एनीथिंग। ओके, यहाँ पे एज्यूम किया है हमने, लेट किया है, मान कर रखा है यहाँ पे। तो ये आप लोगों के मन में ये एक डाउट हो रहा होगा कि कैसे हम जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए हमारे केमिस्ट्री में एक सीरीज बनाया गया है जिसको कहा जाता है हमारे केमिस्ट्री में बनाया गया जिसको कहा गया एक सेकेंड। तो केमिस्ट्री में हमारा एक सीरीज दिया गया बहुत सारे एलिमेंट्स का, जिनकी रिएक्टिविटी उसमें प्रदर्शित की गई। उस सीरीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ओके, और इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं सब क्या है, मेटल्स है। यू आर नोटिस हियर हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, बट इसमें तो यहाँ पे दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, तो इसलिए दिया गया है क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से इसको इस मेटल वाली सीरीज में रखा गया है, ठीक है। तो इस पे आप लोग डाउट ना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो एलिमेंट की रिएक्टिविटी जो होती है कम होती जाती है, और जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो हर एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। वाई? बिकॉज पोटेशियम इज upper side and calcium is lower side in this series. Okay, अब यहाँ पे लेंगे एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। वाई? बिकॉज एल्यूमिनियम इज अपर साइड of electrochemical series
and iron is lower side than aluminum, lower side to aluminum, so this is लेस रिएक्टिव। ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट अपने बाद आने वाले एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, क्योंकि उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखें कैल्शियम का एल्यूमिनियम का, ठीक है, तो कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम से पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कैल्शियम, सो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। ओके, तो एक दूसरी सीरीज बनाई गई जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स भी तो होते हैं, तो रिएक्शन जब होगा तो नॉन मेटल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स बनाया गया। ठीक है, जो हैलोजेंस, ये जो सीरीज दिख रही है, ये सब के सब क्या है, हैलोजेंस है। ठीक है, इसे हैलोजेंस भी कहा जाता है। तो जब टॉप से बॉटम आते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और बॉटम टू टॉप जाते हैं तो एलिमेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होगा देन आयोडीन के। ओके, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, इसको मैं फिर बताने का कोशिश करूँगी अच्छे तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को जानने तभी आप जान पाएंगे जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक प्रोडक्ट क्या बनाया। हियर इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस टू कॉपर। ठीक है, तो ZnSO4 प्लस Cu, because zinc displays to copper. Why? Because zinc is more reactive than copper. Okay, zinc is more reactive than copper. This zinc, okay, जिंक का जो रिएक्शन करने की क्षमता होगी वो कॉपर से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक अपर साइड में होता है, यानी कि ऊपर होता है, और कॉपर जिंक से नीचे होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CuCl2 plus Pb. In this reaction, lead is displaced to copper. Okay, why? Because lead is more reactive than copper. हमारा प्रोडक्ट मिलेगा PbCl2 plus Cu. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। AgNO3 to AgNO3 plus CuNO3 का होल ट्वाइस plus 2Ag. In this reaction, copper displaced to Ag. Okay, because copper is more reactive than Ag. Okay, so copper is displaced to Ag. Okay, here our product is obtained this CuNO3 whole twice plus 2Ag. Okay, next example देखते हैं। Fe plus HCl. Our product is FeCl2 plus H2. In this reaction, what you see,
iron. Iron is displaced to hydrogen. Why? Because of iron is more reactive than hydrogen. Okay, here what our product is? Iron chloride plus hydrogen. Okay, next example, look this example, Cu plus HCl. What we obtained product? यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? So no reaction. Here product is not obtained. Why? You are asking why? Because of इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो कॉपर is lower side of hydrogen. Okay, so copper is less reactive than hydrogen. So what we obtained here? No any products are obtained. Okay, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट तभी डिस्प्लेस होगा जब उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, जब वो मोर रिएक्टिव होगा. ओके, अगर वो लेस रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा. अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, those reaction in which two compound react by an exchange of ion to form two new compounds are called double displacement reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आयन को, ठीक है, दो कंपाउंड अपने आयन को आपस में एक्सचेंज करके नया कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर रहा है किसी दूसरे अदर एलिमेंट को. ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है. ओके, टू कंपाउंड एंड एक्सचेंज देयर आयन. ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं. यहाँ पे सपोज दैट AB इज वन कंपाउंड एंड CD इज अनदर कंपाउंड एंड बोथ कंपाउंड आर in their ion form. Okay, A plus B minus plus C plus D minus. Okay, तो आयनाइज है दोनों कंपाउंड. तो अकॉर्डिंग टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ पे आयन का क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है. जब आयन एक्सचेंज होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक्सचेंज ऑफ आयन. यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात ये है कि या तो कैटायन का प्लेस चेंज होगा, बोथ कंपाउंड में कैटायन अपने प्लेस को चेंज करेगा, या फिर बोथ कंपाउंड में कैटायन ही एक्सचेंज होंगे या फिर एनायन ही एक्सचेंज होंगे. ठीक है, अगर दोनों आयनों को हमने एक्सचेंज किया तो सेम प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा. ठीक है, सेम कंपाउंड मिलेगा हमें प्रोडक्ट में. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि या तो कैटायन को एक्सचेंज करेंगे या तो एनायन को एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एनायन को एक्सचेंज किया है, तो क्या हमें प्रोडक्ट मिला है? A प्लस D माइनस. ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. A का एक्सचेंज हुआ D के साथ एंड
C का एक्सचेंज हुआ B के साथ। ओके, तो आवर प्रोडक्ट इज A प्लस D माइनस प्लस C प्लस B माइनस। अनदर एग्जाम्पल, M प्लस N माइनस प्लस O प्लस P माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट हमें मिलेगा, आयन एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एनायन एक्सचेंज किया गया है, तो M प्लस P माइनस। ठीक है, यहाँ का एनायन एक्सचेंज हो गया है, M प्लस P माइनस प्लस O प्लस N माइनस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, AgNO3 प्लस NaCl। What is our product obtained? AgCl plus NaNO3. In this particular reaction, Ag exchange by सोडियम। ठीक है, Na, सिल्वर को एक्सचेंज किया गया है सोडियम के साथ। ठीक है, Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक है, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, यानी कि किसका एक्सचेंज हुआ है? AgCl, यहाँ पे एनायन का एक्सचेंज हुआ है, Ag प्लस कैटायन हो गया हमारा Cl एनायन, तो AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दोनों कैटायन और एनायन या तो कैटायन को एक्सचेंज करेंगे एनायन के साथ, या तो एनायन को एक्सचेंज करेंगे कैटायन के साथ। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक भी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसको हम सुधार सकें। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4। तो हमारा प्रोडक्ट बना BaSO4 प्लस 2NaCl। हियर आयन एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है AlCl3 प्लस NH4OH। आवर प्रोडक्ट इज आफ्टर एक्सचेंजिंग ions, our product is obtained here AlOS का होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl। ओके, यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत डिफरेंट होता है उससे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें। ठीक है, आयनों का एक्सचेंजेशन होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस। ओके, एंड थर्ड हमारा पॉइंट है एडिशन ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसका मतलब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।